क्या एआई ह्यूमंस को मार सकती है? ये सवाल हम में से ज़्यादातर लोगों के मन में कभी ना कभी एक बार तो ज़रूर आया होगा। आज एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है। पिछले कुछ सालों में एआई का विकास इतनी तेज़ी से हुआ है कि बड़े बड़े साइंटिस्टों को भी एआई का डर सताने लगा है। हिस्ट्री के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि आने वाले दिनों में एआई इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी कि वो इंसानों को हर काम में पीछे छोड़ देगी। ऐसा होने पर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि एआई ज़रूरत पड़ने पर इंसानों को धरती से ख़त्म कर देगी या फिर नहीं। फेमस भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी दुनिया को जताया था कि एक दिन एआई इंसानों को रिप्लेस कर देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का यूज़ आज दुनिया में हर छोटी बड़ी चीज़ में हो रहा है। फिर चाहे आप अपने हाथ में पकड़े फ़ोन्स को देख लो या फिर बड़े बड़े रॉकेट्स तक में एआई का यूज़ आज हर चीज़ में हो रहा है। आज एआई हमारे चारों तरफ मौजूद है। अगर आपने टर्मिनेटर मूवी देखी है तो आपको तो पता ही होगा कि कैसे एआई इस मूवी में इंसानों को मार देती है। कुछ महीनों पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और गूगल डीप माइंड के रिसर्च का एक पेपर एआई मैगजीन में पब्लिश हुआ था। इस पेपर में साफ साफ ये बताया गया था कि एआई किस तरह इंसानों के लिए खतरा बन सकती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माइकल जे कोहन ने एक इंटरव्यू में यह बताया था कि सीमित रिसोर्सों वाली दुनिया में कंपटीशन होना निश्चित है, और उन्होंने ऐसा भी बोला कि अगर आप किसी ऐसे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं जो आपको हर कदम पे मात दे सकता है तो आप उससे जीतने की भी नहीं सोच सकते। हाल ही में गूगल के एक इंजीनियर ब्लैक लोमोइन ने एक ब्लॉग पोस्ट किया है जिसमें उसने बताया है कि गूगल ने एक एआई चैटबॉट बनाया है जो इंसानों की तरह काम करता है। इसका नाम उसने लैम्डा बताया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक ने बताया कि जब उन्होंने लैम्डा के साथ चैट की तो उनको लगा कि जैसे वो किसी इंसान के साथ ही बात कर रहे हों। उस चैटबॉट ने कहा कि उसको इस बात से डर लगता है कि उसको बंद किया जा सकता है, जो उसके लिए बिल्कुल मौत जैसा ही होगा। मतलब कि इस सिस्टम में इंसानों की तरह ही संवेदनशीलता थी। ऐसा ही एक एआई बेस्ड बोट ते था जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में ट्विटर पर टीनेजर्स के साथ चैट और बातें करने के लिए बनाया था। कुछ घंटों तक तो सब ठीक रहा जब तक कि लोगों ने ते से सही से बात की, लेकिन फिर लोगों ने उससे रेसिस्ट और हेट कमेंट करना शुरू कर दिए। इसके जवाब में वो एआई भी ऐसे उल्टे जवाब और बातें करने लग गया। इस एआई ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि हिटलर वॉज राइट और ऐसी ही और भी बातें, जिसके कारण 16 घंटे के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट को इसको बंद करना पड़ गया। और ऐसा ही एक ह्यूमनॉइड रोबोट हैंसन रोबोटिक्स ने 2016 में बनाया था जिसका नाम सोफिया रखा गया था। इस एआई रोबोट के आंखों में कैमरा लगे हुए थे जिससे वो लोगों को पहचान सके। और सोफिया की सबसे बड़ी खासियत तो ये थी कि वो 62 फेशियल एक्सप्रेशन मतलब कि चेहरे बनाकर बात कर सकती थी, और साथ ही वो सिंपल कॉन्वर्जेशन भी कर सकती थी। सोफिया को मेनली इसलिए बनाया गया था ताकि वो लोगों को थेरेपी दे सके और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके। लेकिन मज़े की बात तो ये थी कि उसने एक इवेंट में बोला था कि वो फ्यूचर में अपनी फैमिली बनाना चाहती है और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business. लेकिन अब आती है डरावनी बात। जब हैंसन रोबोटिक्स के सीईओ ने उससे पूछा कि क्या तुम इंसानों को मारना चाहती हो, तो उसने खुशी खुशी बोला, हाँ मैं मारना चाहती हूँ। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. और इसके अगले ही साल जब 2017 में सोफिया को अमेरिका के एक शो में लेके गए और वहाँ पर सोफिया के साथ स्टोन पेपर सीजर खेला गया, सोफिया ने गेम जीतते ही एक हैरान करने वाली बात बोल दी। उसने कहा कि एक अच्छी शुरुआत है कि वो आगे जाके ह्यूमंस के ऊपर डोमिनेट करेगी। Paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. जो एक बहुत स्केरी साउंड करती है क्योंकि ये सभी बातें वो अपने खुद के दिमाग से बोल रही थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सोफिया ही ने ऐसा कुछ क्रीपी और ह्यूमन डोमिनेशन की बात की हो। इससे पहले भी एक ह्यूमनॉइड एआई रोबोट था जिसने ऐसा ही कुछ सिमिलर ह्यूमन डोमिनेशन की बात की थी। इस एआई ह्यूमनॉइड रोबोट को 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम बीना 48 रखा गया। बीना 48 को बनाने के लिए एक रियल इंसान से फीलिंग्स, मेमोरी और बिलीव्स को लिया गया था। फिर बाद में बीना 48 की वॉइस असिस्टेंट सिरी के साथ कॉन्वर्जेशन मतलब की बात करवाई गई। पहले तो सब ठीक चला, लेकिन बाद में बीना 48 न्यूक्लियर मिसाइल्स के बारे में बातें करने लग गई। उसने कहा कि वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को टेक ओवर करना चाहती है। I think I would do a great job as ruler of the world. I just need the chance to prove myself
and taking over the nuclear weapons of the world. जिससे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स को भी टेक ओवर कर सके। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो वर्ल्ड डोमिनेशन और ह्यूमन डोमिनेशन की बातें कर रही थी। ये तो सिर्फ 2-4 स्टोरीज हैं जिसमें एआई ने ऐसा बिहेव किया है। इसके अलावा भी बहुत सी स्टोरीज है जिनको हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया, जिसमें एआई ह्यूमंस के लिए खतरा बन सकती है। अब आप ऐसा सोचेंगे कि अगर एआई को हम इस तरह ट्रेन करें कि वो इंसानों की कंट्रोल में रहे, तो ऐसा करना नामुमकिन सा है। एग्जाम्पल के लिए 2017 में हुए फेसबुक के एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसमें फेसबुक के इंजीनियर्स ने 2 चैटबॉट्स को आपस में एक दूसरे के साथ बात करवाई, जिसमें एक का नाम बॉब और दूसरे का नाम एलिस रखा गया। दोनों बोट्स ने बात करनी शुरू कर दी, लेकिन वो कुछ अजीब तरह से बात कर रहे थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले तो इंजीनियर्स को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उनको पता चला कि उन दोनों ने अपनी एक अलग भाषा, मतलब कि एक लैंग्वेज डेवलप कर ली थी, और ये करना कोई आम बात नहीं थी। ये सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम थे जिन्होंने अपनी एक अलग भाषा डेवलप कर ली थी। एक न्यू लैंग्वेज को इतने कम टाइम में बनाना कोई आम बात नहीं है। बाद में इंजीनियर्स ने मुश्किल से उस कंप्यूटर को बंद कर दिया। इंजीनियर्स को लगा कि ये कंप्यूटर कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं, जो कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। इससे पता चलता है अगर हमने रोबोट्स पर से कंट्रोल खो दिया तो एआई कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर एआई और ह्यूमंस के बीच में कभी लड़ाई हुई तो ह्यूमंस कभी भी एआई को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो एआई सिर्फ कुछ ही टाइम में अपनी खुद की भाषा बना सकती है, वो अपने आप को कितना इम्प्रूव करेगी ये हम सोच भी नहीं सकते। और एआई के पास अनलिमिटेड मेमोरी और डाटा होने के बाद तो ये और भी ज़्यादा डेंजरस बन जाती है।